अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि सच ये है, मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो। और इसकी वजह है एक डेंजरस आदत, नीड टू बी राइट। हमें हमेशा सही होना है, हर दिन। दुनिया भर में लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग धीरे धीरे अपना पैसा खो देते हैं। ये प्रोसेस अचानक नहीं होता, ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे डिसीजन से, छोटी छोटी गलतियों से, जो समय के साथ बड़ी बन जाती हैं। एक ऐसी आदत जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर अकाउंट्स को खत्म कर देती है। एक बिलीफ जो हर ट्रेडर के अंदर छुपा होता है, मुझे हमेशा सही होना है। सवाल ये नहीं है कि मार्केट मुश्किल है, सवाल ये भी नहीं है कि स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। असली सवाल ये है कि लोग एक ही गलती बार बार क्यों दोहराते हैं। क्यों एक ट्रेडर बार बार वही डिसीजन लेता है जो उसे नुकसान देता है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन गलती एग्जैक्टली क्या है? तो सुनो, सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ट्रेडिंग में भी वही माइंडसेट लेकर आते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया है। जब तुम स्कूल में थे, अगर तुमने सही आंसर दिया तो टीचर ने प्राइज किया, घर आए तो पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया, लेकिन अगर आंसर गलत हुआ तो करेक्शन मिला, कभी डांट, कभी एम्बैरेसमेंट। धीरे धीरे ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया कि मुझे हमेशा सही होना है और गलत होना बराबर बैड। अब प्रॉब्लम यह है, तुम यही बिलीफ लेकर ट्रेडिंग में आते हो, लेकिन मार्केट इस रूल को फॉलो ही नहीं करता। मार्केट को तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितनी मेहनत की, कितना एनालिसिस किया, कितना कॉन्फिडेंट हो, कोई फर्क नहीं। मार्केट बस मूव करता है, ऊपर नीचे, कभी रैंडम भी। अब यहीं से रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। जब तुम एक ट्रेड लेते हो ना, तो तुम सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तुम अपनी सोच इन्वेस्ट करते हो, अपना एनालिसिस, अपना बिलीफ, और सबसे डेंजरस चीज, तुम अपनी ईगो इन्वेस्ट कर देते हो। और जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक साइड कहती है एग्जिट कर जाओ, नुकसान छोटा है। दूसरी साइड कहती है नहीं, तुम सही हो, बस थोड़ा वेट करो। अब ऑनेस्टली बताओ, तुम किसकी सुनते हो? राहुल एक बिगिनर ट्रेडर है, उसने काफी वीडियोस देखे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज सीखी हैं, और आज उसने डिसाइड किया बोधी कि वो ट्रेड लेगा। उसने चार्ट खोला, एनालिसिस किया, उसे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसने बाय कर लिया। उसने प्लान भी बनाया था कि वो 100 रुपए का रिस्क लेगा, मतलब अगर ट्रेड गलत गया तो वो 100 रुपए का लॉस लेकर बाहर निकल जाएगा। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया, मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने लगा। पहले 20 रुपए का लॉस हुआ। राहुल ने सोचा कोई बात नहीं, नॉर्मल पुल बैक है। फिर लॉस 50 हुआ। उसने कहा अभी रिवर्सल आएगा। फिर एक 100 हुआ। यहीं पर उसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने स्टॉप लॉस हटा दिया और खुद से कहा थोड़ा और वेट कर लेते हैं, मार्केट वापस आएगा। अब सिचुएशन बदल गई। अब ये ट्रेडिंग नहीं रही, ये होप बन गई। अब वो एनालिसिस नहीं कर रहा, अब वो प्रे कर रहा है। लॉस 100 से 200 हो गया, फिर 300। अब राहुल स्ट्रेस में है, उसका दिमाग फास्ट चल रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया है, लेकिन फिर भी वो ट्रेड होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो अभी ट्रेड क्लोज करता है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं गलत था, और उसका दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद लॉस 500 हो जाता है। अब राहुल पैनिक में है, लेकिन अब निकलना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वो सोचता है इतना लॉस तो हो ही गया, अब रिकवरी का वेट कर लेते हैं। और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। आखिर में जब लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तब जाकर वो ट्रेड क्लोज करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब दूसरी तरफ अमन है, वो भी ट्रेडर है। उसने भी वही ट्रेड लिया, सेम सेटअप, सेम एंट्री, लेकिन फर्क यहां से शुरू होता है। जैसे ही उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसने बिना हेजिटेशन के ट्रेड क्लोज कर दिया। कोई ओवरथिंकिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस सिस्टम फॉलो किया। दोनों ट्रेडर्स गलत थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन बचेगा? राहुल जो ईगो बचाने में लगा था, या अमन जो सिस्टम फॉलो कर रहा था? ह्यूमन ब्रेन सच देखने के लिए वायर्ड नहीं है, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए वायर्ड है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तक तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर कार नहीं होती, तब तक तुम उसे रोड्स पर ज्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन जैसे ही तुम वही कार खरीद लेते हो, अचानक से तुम्हें वही कार हर जगह दिखने लगती है, रोड पर, पार्किंग में, ट्रैफिक में। अब रियलिटी क्या है? क्या वो कार अचानक से मार्केट में बढ़ गई? नहीं, वो कार पहले भी उतनी ही थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे इग्नोर कर रहा था। और जैसे ही वो कार तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनी, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसे नोटिस करने लगा। एग्जैक्टली यही चीज ट्रेडिंग में होती है।
जब राहुल ने बाय लिया, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली बुलिश सिग्नल्स ढूंढने लगा। वो न्यूज चेक करता है तो उसे वही न्यूज दिखती है जो मार्केट के ऊपर जाने की बात करती है। अगर कोई बेरिश सिग्नल दिखता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल अब प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका गोल है खुद को सही साबित करना। लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो आपको थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन अगर आप 100 रुपए खोते हो तो उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को होल्ड करते रहते हैं। अब सोचो, अगर तुम छोटे प्रॉफिट ले रहे हो और बड़े लॉस ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? अकाउंट धीरे धीरे खत्म। अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो ये नहीं सोचता मुझे हर बार सही होना है। वो सिर्फ ये सोचता है मुझे अपना सिस्टम फॉलो करना है। उसके लिए लॉस फेलियर नहीं है, वो बस एक कॉस्ट है, बिजनेस की कॉस्ट। जैसे शॉप चलाते हो तो रेंट देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस देना पड़ता है। और जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं गलत हो सकता हूं, उस दिन प्रेशर खत्म हो जाता है। अब तुम रिलैक्स्ड होकर ट्रेड करते हो, क्लियर डिसीजंस लेते हो, ना डर ना ईगो। और सच बताऊं, ट्रेडिंग का गेम चार्ट्स का नहीं है, ये गेम है तुम्हारे माइंड का। जब तक तुम ये प्रूव करने में लगे रहोगे कि तुम सही हो, मार्केट तुम्हें बार बार गलत साबित करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हां, मैं गलत हो सकता हूं, उसी दिन से तुम सीखना शुरू कर देते हो। और धीरे धीरे तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, तुम ग्रो करते हो और फिर तुम जीतना भी शुरू कर देते हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें मार्केट को नहीं, खुद को जीतना पड़ेगा। अपने हर ट्रेड को ऑब्जर्व करना, अपने डिसीजंस को समझना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम तुम्हें ट्रेडर नहीं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएंगे।